दोस्तों, अगर हमारे विचार पूरी तरह से खाली हो जाए तो हम लोग अपने मन में ऐसा जानकारी डाल सकते हैं जिससे हमारा जीवन सुधर सकता है। जो विचार हमारे मन में चलते रहते हैं उन्हें हम अच्छी तरह से रोक सकते हैं। अगर मन की बकबक रुक जाए तो हम लोग जो चाहे मन से वो करवा सकते हैं। चलिए जानते हैं मन की बकबक को शांत करने का तरीका इस कहानी के माध्यम से। उसका नाम करण था। उसके दिमाग के अंदर बहुत सारे पर्सनालिटीज थे। कभी वो गुस्सा हो जाता और कहता, ओए तोड़ दूंगा फोड़ दूंगा। कभी कभार वो इतना शांत हो जाता था कि बोलता था अपने दोस्तों को, भाई ये सब तुम लोग क्या कर रहे हो, तुम लोग मोह माया में फंसे हो। बेचारा वो खुद फंसा हुआ है, उसे खुद नहीं पता। वह हमेशा सोचता, आखिर मैं किसी से बात क्यों नहीं कर पाता हूँ। कभी वो किसी के मुसीबत को देखता तो सोचता कि काश मैं उसका मदद कर पाता। कभी किसी गरीब को देखता तो सोचता काश मैं उन्हें कुछ खिला पाता। या जब किसी लड़की को देखता तो सोचता काश मैं उसे घुमा पाता। एक बार वह मोबाइल चला रहा था तो उसे एक नोटिफिकेशन आया। उसमें लिखा था कि इंसानों ने बेजवान कुत्ते को मार दिया, साथ में उसके बच्चे को भी मार दिया। कभी कभार घर में जाता, सोचता कि आखिर इंसान ने ऐसा क्यों किया, आखिर उसका गलती क्या था। उसके पास घर था, इंसानों के पास तो घर भी है। दिन भर यही सब सोचता रहता। रात को हमेशा सोते वक्त वो हमेशा सोचता कि ना ही मेरे मम्मी पापा रहेंगे, ना ही कोई भी मेरे परिवार का सदस्य मेरे साथ रहेगा, ना ही मेरा दोस्त रहेगा, ना ही कोई और। यही सोचकर रोने लगता। फिर बाद में सोचता है कि अरे एनर्जी तो कभी ख़त्म नहीं होती, वो तो बस चेंज होती रहती है। अपने आप को सांत्वना देकर फिर वह सो जाता था। कभी सोचता आखिर भगवान ने मुझे इधर भेजा क्या है, मेरा मकसद क्या है इस धरती पर। फिर कभी सोचता किसी से चैटिंग कर लेता हूँ। फिर बाद में दूसरी सेकंड और ये सोचता कि अरे शांत रहने में ही फ़ायदा है, आखिर बात किसी से क्यों करें। ये सब सारे मन के विचार हैं और मन के विचार कभी अच्छे रहते हैं, कभी बुरे रहते हैं। वो आपको समझना पड़ता है। बुरे विचार आपको खुद डर दिलाते हैं, लेकिन जैसे कि पब्लिक स्पीकिंग, सबके सामने खुलकर बात करना हो या कुछ भी करना हो, उधर भी डर लगता है, लेकिन वह डर सही रहता है। मतलब कि हम लोग यह सोचते हैं कि लोग आखिर क्या कहेंगे। यही चीज़ें सोचते सोचते हम लोग गलती कर देते हैं। लोग तो हमारे बारे में बोलेंगे ही, ना ही हम लोगों को खिला रहे हैं, ना ही वो लोग हम लोग को खिला रहे हैं। अगर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करना है तो पहले क्वेश्चन पूछो। जब आप अपने आप से क्वेश्चन पूछोगे ना तो अपने आप से लॉयल रहकर अपने आप का आंसर देना है। जब तक जिस विचार में या जिस फील्ड में आपको क्वेश्चन पूछना है ना, चाहे वो मन के बारे में हो, चाहे अपने शरीर के बारे में हो, वह सब का आंसर सब आपके अंदर मिलेगा। क्योंकि आपने क्वेश्चन ही शरीर के अंदर से किया है, अपने अंदर से किया है, तो उत्तर भी तो अपने अंदर से ही मिलेगा। एक चीज़ हमेशा याद रखना, ऐसा कभी भी नहीं होता कि खाएगा कोई और पेट आपका भरेगा। हम सभी को पता है कि यह जीवन एक ही है, लेकिन तब पर भी हम लोग इस जीवन को ऐसा जीते हैं कि अमर ही हैं हम लोग। आप लोग हमेशा देखते हो किसी को मरते हुए, किसी को अस्थि में जाते हुए, लेकिन तब पर भी मन समझता नहीं है। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मन नहीं समझता कि आप नहीं समझते। क्योंकि देखो, दूसरे के ऊपर उंगली उठाना बहुत आसान होता है, लेकिन खुद के ऊपर उंगली उठाना बहुत कठिन।
इंसान लोगों से बात करना चाहते हैं, उनसे मदद मांगना चाहता है या अपना कोई काम निकलाना चाहता है, किसी के मुंह में आकर वो काम करता है या किसी के ज़बरदस्ती में वो काम करता है। जब मदद मांगने का समय आता है तो इंसान किसी और से ही मदद मांगता है, ये भी नहीं देखता कि वो खुद है, वो खुद क्या कर सकता है। सलाह सबसे मांगो लेकिन मदद अपने दिमाग से करो। आपने तो बहुत सारी कहानियाँ सुनी होगी मन को काबू करने के लिए, लेकिन यह कहानियाँ मैं आपको बता नहीं रहा हूँ। ये कहानियाँ असल में है भी नहीं, ये रियलिटी है। गौतम बुद्ध ने लोगों के हिसाब से उनको कहानियाँ सुनाई थी, लेकिन आपके पास तो हर एक कहानी यूट्यूब में या कहीं ना कहीं मिल ही जाएगा। लेकिन मुझे सच में यह नहीं लगता कि लोग यह सब कहानियाँ सुनकर अपने आप को बदल रहे हैं। उस समय के लोग तो सरल थे, लेकिन इस समय के लोग नहीं। कहानियाँ सुनेंगे और बोलेंगे हाँ यह बात तो ठीक है, कुछ दिन याद रहेगा, कुछ दिन अपनाएंगे उस कहानी का जो सीख है, उस कहानी के सीख को अपनाएंगे, फिर उसके बाद छोड़ देंगे। अगर सच में बदलाव करना है ना तो अपने आप से पूछो। मैंने भी अभी तक आत्मज्ञान पाया नहीं है और ना ही मतलब ऐसे पाने की चाह है। पहले तो पाने की चाह थी, लेकिन अब वैसा नहीं है कि पागलपंती की तरह। जब देखो ध्यान में, वो भी जब मैं ध्यान करता हूँ कहानियाँ सुनता हूँ, लेकिन तब पर भी दूसरा ही कुछ करने लगता हूँ। लेकिन कहानियाँ प्रभाव अपना छोड़ ही जाती हैं, लेकिन उस प्रभाव का उतना वो नहीं रहता महत्व जब तक आप खुद नहीं चाहते कि आप वो चाहें। आप लोग तो यही वीडियो यह सोचकर देखने आ रहे होंगे कि मन को खाली कैसे करे लिखा है, यह बंदा यह सब क्या बात कर रहा है। भाई समझो, यह बंदा सिर्फ इतना कहना चाह रहा है कि अगर मन के बारे में जानना है तो वो तुमसे ज़्यादा और कोई नहीं जानता। कहानियों को सुनने से मनोरंजन तो होता है, लेकिन उस मनोरंजन के सीख पर अमल करना बहुत मुश्किल है। बस मैं इतना ही कहना चाहता हूँ, अगर जो भी सवाल है मन के बारे में, किसी भी चीज़ के बारे में, पहले अपने आप से पूछो उसका उत्तर। मैं अपने YouTube चैनल में कहानियाँ ही बता के सब्सक्राइबर गेन नहीं करना चाहता। मैं चाहता हूँ वो लोग हो जो सच में अपना जीवन बदलने की हिम्मत रखते हैं। अगर आप में हिम्मत है तो आप कर जाएंगे। उनके लिए तो हर चीज़ सरल हो जाता है जिसके पास हिम्मत हो। अब कोई लोग बोलेगा कि भाई मेरे पास तो हिम्मत ही नहीं। फिर से इसी बात पर आप खुद पर क्वेश्चन करो कि आखिर क्यों हिम्मत नहीं है, फिर आपको आंसर खुद ही मिल जाएगा। तो हिम्मत अपने आप आ जाएगा, उसे लाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। जानते हो, करण ने पूरा संसार लगभग देख लिया था कि इंसान का हालचाल, बिहेवियर, मतलब क्या क्या भेदभाव, हर एक चीज़ उसने देख लिया था। अब बस वह अपने आप से सवाल पूछता है और अपने आप को ही जवाब देता है और जेन्युइनली जवाब देता है, कोई मिलावट नहीं। धीरे धीरे वह इस जाल को समझता गया और समझने पर किसी चीज़ को काबू करना नहीं पड़ता, वो अपने आप काबू हो जाता है, क्योंकि तुम उसके बारे में जान चुके हो अपने से। अब वह इसी मार्ग में है अपने आप को जानने के लिए। आप लोग भी दुआ कीजिए, काश वो जान जाए अपने बारे में, अस्तित्व के बारे में। आखिर शायद आप समझ गए होंगे कि आखिर मैं कहना क्या चाहता था। कहानियाँ तो हर जगह मिलेंगी, लेकिन खोजना तो आपको ही है। चलिए आपको और एक चीज़ बता देता हूँ। आखिर में जो मैंने कहा है, जो इस वीडियो में मैंने आखिर तक कहा है करण के बारे में, आखिर में वो कहानी नहीं थी, वह रियलिटी था। आशा करता हूँ कि आपको यह वीडियो पसंद आई होगी। शुक्रिया आपका। आखिर में एक ही बात कहूँगा कि जानना है तो अपने से जानो, वरना दुनिया तो जनाती रहती है।